हे गाइस, अभी रफली अराउंड 7 बज रहे हैं और जिस अभी वापस आए हैं। वी वेंट टू L27 पीक्स, उसके बाद वी वेंट टू ATS पिक्चर्स क्यूब। वहाँ पर भी टेकिंग तो वहाँ जा रहे थे बस। हाँ 10 का दो। हो गया। ये फर्स्ट बेडरूम। बोलते हैं कि वाई डू यू फील सैड अलोन। ये होती है कंडीशन जब मैं घर में घुसता हूँ ना, नो बडी इज़ देयर टू से हेलो टू मी। कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती कभी कभी, तो ऐसा ही है सेम। सो है गाइस, ट्यूसडे ट्यूसडे का रात हो रहा है, अभी 11:30 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग को कंक्लूड करने वाला था। तो मैंने बोला था आपको कि मैं ट्यूसडे को कंक्लूड करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है बात करने के लिए, बताने के लिए, और सच में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। ट्रस्ट में ऑन दिस। अभी ना जब मैं कॉर्पोरेट फील्ड में आ चुका हूँ और इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि मुझे ना किसी से अफेक्शन नहीं हो रहा है, किसी से प्यार नहीं है, किसी के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो व्हाट आई फेल्ट इज़ कि अगर आपने मुझे मेरे कंफर्ट जोन में जो मेरी प्यारी चीज़ है उससे मुझे छीन लिया, मुझसे अलग कर दिया है और मैं अलग हो चुका हूँ कहीं ना कहीं, तो मेरे मेरे अंदर ना वो ग्रजेस रहेंगे, मेरे अंदर ना वो इमोशनली क्या बोलते हैं उसको, बैक ऑफ द माइंड वो सब चीज़ें मेरे हमेशा याद रहेंगी कि हु डिड दैट, और किसकी वजह से मैं अलग हो चुका हूँ, किसकी वजह से मैं अब वो पार्ट में नहीं रहना चाहता। तो वो मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है और आई थिंक आज की ही बात है, आज ही बात है कि I got a call from someone from my family, and he was asking me, अरे मैंने ये किया वो किया and something like that. So I'm very raw nowadays, very raw। कि आप मुझसे जैसे बात करोगे मैं वैसे बात करूँगा। अब मुझे किसी का अफेक्शन नहीं है, आप आओ नहीं आओ, रहो साथ में नहीं रहो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका क्या काम है, आप मुझे वो बताओ, मेरा क्या पार्ट है, मुझे क्या करना है, मैं वो करूँगा, दैट्स इट। मेरा कोई इतना इमोशनल कनेक्शन नहीं है। उससे बात करते हैं, घर पहुँच के थोड़ा बात करते हैं। मैं बात कर रहा था आपको, एक सेकंड में इसको साफ़ कर लेता हूँ। मैं बताने वाला था आपको, एक चीज़ बताने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आई थिंक बहुत लोग इसे समझ भी पाएंगे कि आजकल के ना जो जेन ज़ी के बच्चे हैं या फिर जो 2000 बॉर्न है या 1995 बॉर्न है ना, वो ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके कि जिनको जो बनना था अगर वो बन गए तो दे आर वेरी हैप्पी, देयर फैमिली इज़ क्वाइट हैप्पी। इफ़ वो चीज़ नहीं बन पाए और उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ करके या किसी न किसी वे में उनको कुछ और करवा दिया गया है उनकी फैमिली की वजह से, ब्रेन वॉश करके काइंड ऑफ, तो वो ना इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, नो डाउट इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट ना वो अफेक्शन और जो प्यार टूवर्ड्स देयर फैमिली होना चाहिए वो नहीं होता है। बिकॉज दे नो यार, दे नो। और जेन जी के जो आज की जनरेशन के जो लोग हैं, मैं अपने आप को भी कंपेयर करता हूँ कि वो ना ग्रजेस रखते हैं, दे नो एवरीथिंग मेंटली और दिमाग में रखते हैं उसको, बट जब वो फटते हैं तो बहुत गंदा फटते हैं। और सेम गोज विथ मी यार, नो ऑफेंस, बट हाँ यार मैं हूँ ऐसा। मुझे आप जैसे बात करोगे आई विल टॉक टू यू लाइक दिस। अभी के टाइम पे, पहले मैं ऐसा होता था, पहले मैं बहुत शुगर कोट करता था, पहले मैं बहुत प्यार से बात करता था, रिस्पेक्ट करता था कि अरे नहीं आई एम सो सॉरी, नहीं आप बताइए कैसे हैं क्या हैं। नो यार, मैं किसी को कॉल ही नहीं करता, चाहे वो फैमिली में कोई भी हो। आपको काम है, आप बात करो मेरे से, मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है। और इवन इफ़ आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं डायरेक्टली बात करूँगा, इसका क्या है, कैसे करना है, ओके दैट्स इट। मुझे वो नहीं कि आप मेरे से पूछो कि तू कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि मैं अभी नहीं पूछूंगा। द थिंग इज़ दैट इट्स अ टिट फॉर टैट थिंग नाउ डेज मेरे साथ। तो कि आप मेरे साथ जैसे बात करोगे मैं वैसे बात करूँगा, मुझे जो बात करनी है मैं डायरेक्ट वो बात करूँगा। मुझे इतना घुमाने का और ट्रैक करने का कोई सेंस समझ में नहीं आता आज के टाइम में,
especially with me. I don't, you know, uh, I don't want to be nice to anyone in this whole generation, whole time. मुझे नहीं किसी के साथ नाइस ही बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही बेटर हूँ। और यही एक रीज़न है कि आई एम क्वाइट एबल टू सर्वाइव, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी के साथ अफेक्ट करूँगा, किसी से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, ये होगा, वो होगा, फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बैंग ऑन, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं सुबह जब सो के उठूँगा, मुझे ऑफिस जाना है, और जब मैं वापस 6 बजे के बाद आऊँगा घर पे, तो मुझे जिम जाना है। दैट्स इट। उसके अलावा मेरा कोई और टिक मार्क नहीं है। मेरे 3 चीज़ें हैं, मैं उन 3 चीज़ों में अभी खुश हूँ। खुश क्या हूँ, सैटिस्फाइड हूँ, और आने वाली चीज़ों पे वर्क करूँगा। दैट्स इट। नो रिज़ल्ट आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे साथ रह रहा है ठीक है, नहीं रह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फैमिली हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे किसी भी बात पे हो। तो बस वही है। बाकी थोड़ा काम कर लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कंक्लूड करेंगे अच्छी नोट पे, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए अभी वेट करो कंक्लूड करने तक, और यहाँ तक आए हो तो पूरा देख के जाओ, क्योंकि कंक्लूड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए, क्योंकि वो उसमें आई थिंक मैं हर एक चीज़ को क्रक्स, मतलब हर एक बात को क्रक्स करके एक बेसिक लास्ट पॉइंट को बताता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बस वही है, बने रहो तब तक के लिए। वही गाइस, अभी जस्ट 12 बज चुके हैं, और मैं कंक्लूड करने ही वाला हूँ ये सब चीज़ों को, जो भी आज का दिन और कल का दिन जो भी जैसा गया है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मंडे ऑब्वियसली हेक्टिक था, बहुत सारी ट्रैवलिंग थी। सेक्टर 150 गए हम लोग। 150 से आई थिंक मैं एक वीडियो को पकड़ डालूँगा, जो हम लोग 10th फ्लोर विदाउट लिफ्ट हम लोग ऊपर गए हैं विद बैग्स। फिर वहाँ पे हमारा एक यूनिट है, उसको हम मैंडेट ले रहे हैं, तो उसका एक वीडियो है, वो क्लिप होगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। उसके साथ वो बोर मत हो जाना प्लीज़। और उसके अलावा लाइक यस्टरडे जो पार्टी सेशन था, थोड़ा पार्टी वार्टी का माहौल था, तो जिम भी स्किप हो गया था, बट बढ़िया था। ऑल दो इट्स गुड, बिकॉज बहुत टाइम बाद, मतलब 7-8 दिन के बाद फ्रेंड्स के साथ मिलना हो गया, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। और बाकी आज का जिम सेशन बैंग ऑन, बढ़िया, एकदम मज़ा आ गया। लेग्स अच्छे ट्रेन कर लिए, क्वाड्स अच्छे ट्रेन कर लिए, हैमस्ट्रिंग अच्छी ट्रेन हो गई है, उसके साथ में शोल्डर अच्छा ट्रेन हो गया है, पंप हो रखा है, सब कुछ तो बढ़िया लगता है। ओवरऑल ऑल गुड है। और रही बात भाई पर्सनल लाइफ और एडवाइसेस की, तो मेरा एक ही एडवाइस हर किसी को रहेगा। फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज बी हार्श। बी हार्श विथ योर फैमिली, विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर ओन ब्रदर सिस्टर, जो भी। क्योंकि जब आप कुछ फील करते हो ना, आप उसको शुगर कोट मत करो प्लीज़। शुगर कोट मीन्स क्या होता है ना, शुगर कोट करने से आप किसी को ना मिसगाइड कर रहे हो, जो मुझे लगता है। यार आप जो फील करो आप सीधा बता दो ना, बैंग ऑन बताओ भाई, बिंदास होकर बोलो कि सी यू आर रॉन्ग इन दिस पॉइंट, आई थिंक ये चीज़ सही होनी चाहिए थी। तो आप बोलो, बिंदास होकर बोलो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आदमी सर आपको बहुत ग्रांट लेता है, फॉर ग्रांट लेता है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, फॉर ग्रांटेड होना ना बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आप ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और वो बंदा आप पे बहुत उम्मीद करेगा। और मेरे साथ वो चीज़ हो रखी है पास्ट में, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डोंट बी सो ग्रांटेड। डोंट बी लाइक कि आप बहुत इजी टारगेट हो, तो वो चीज़ मत होने दो खुद के साथ। हाश रहो, रियल रहो कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं हो पाएगा, मैं आपके साथ हर चीज़ में आपसे यस यस बढ़िया हाँ हाँ ठीक है, वो चीज़ नहीं होना है। मेक श्योर यू जस्ट नीड टू से रॉन्ग थिंग। मतलब अगर आपको कोई ख़राब बोल रहा है और उसके घंटे से आपको अच्छी बात बता रहा है, तो इट मीन्स भाई वो बंदा ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं मेरा मेरे पे ना एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि एक चोर होता है, ठीक है। वो चोर ना सबके घर पे चोरी करता है और पकड़ा नहीं आता है, ठीक है। और वो अपने घर पे आता है, जब अपने घर पे आता है तो उसका बच्चा होता है, ठीक है। तो उसका बच्चा ना उससे पूछता है, बहुत सारी बातें बोलता है, पापा दिस इज ये वो, बल्कि वो खुद चोर है, ठीक है, पॉकेट मार है, ओके। जब वो घर आया, उसका बेटा उससे बोल रहा है कि पापा ये देखो, ये स्टोरी पढ़ के सुनाओ। उसका बेटा ज्ञान के पता, उसका पापा उसके अपने बेटे को क्या ज्ञान दे रहा है, वो चोर, कि चोरी करना बुरी बात है। इमेजिन, एक चोर जो दूसरे घर की चोरी कर रहा है, और वो आके अपने बेटे को क्या सिखा रहा है कि चोरी करना बुरी बात है। भाई आप अल्टीमेटली रहोगे चोरी, तो पहले खुद से ठीक बन जाओ, खुद से समझदार बन जाओ। और इसीलिए मतलब एक बड़े बुजुर्ग कह गए कि हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, या हर किसी के मतलब हर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। अपना खुद का दिमाग यूज़ करो, कौन सही है कौन गलत है, फिर उसके साथ बात करो, समझ रहे हो। तो उस पर हम मतलब ये बात बहुत
बड़ी बात है और इसको समझने के लिए आई थिंक मुझे बहुत साल लग गए और मैं अभी भी समझ रहा हूँ। तो चूज़ योर पीपल बहुत प्रॉपर तरीके से, डोंट बी सो ब्लाइंड। बाकी मिलते हैं कल वेडनेसडे को। मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा आने वाला है। नया वीक, नए चैलेंजेस, विज़िट्स निकालने पड़ेंगे, दोबारा फॉलो अप करना पड़ेगा, बहुत सारे विज़िट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारों को घुमाना भी पड़ेगा। तो इट्स गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग वीक ऑल टुगेदर। तो मिलते हैं, टिल द टाइम बने रहो। और ये देखो हालत, ये वाइट, और मेहनत है, मेहनत है ये। तो मिलते हैं कल। सी यू गाइस, हैव अ गुड स्लीप और हैव अ पॉजिटिव स्लीप साइकिल। सी यू।